सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जादू की छड़ी, मैजिकल वॉन्ड। अब मैजिकल वॉन्ड आज डे 24 है, 24 नंबर चैप्टर। क्यों इतनी बाद में आया है? क्योंकि इस वॉन्ड को चलाने के लिए, इस छड़ी को चलाने के लिए आपको पहले बहुत सारी प्रैक्टिस करके आना होगा। ठीक है। हमने 23 डेज प्रैक्टिस करी है। तो अब हम एलिजिबल हुए हैं इस जादू की छड़ी के लिए, इस मैजिकल वॉन्ड के लिए। और ये मैजिकल वॉन्ड किस लिए यूज होती है? ये मैजिकल वॉन्ड यूज होती है दूसरे लोगों के लिए, जो आपके लव्ड वंस हैं, जिनके लिए आप चाहते हो कि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हो। ठीक है। मैम। यस, गुड इवनिंग। उनकी हेल्थ के लिए आप कर सकते हो, आप रिश्तों के लिए कर सकते हो, आप उनके मनी एरिया के लिए कर सकते हो, आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। पर ये वांट तब यूज होगी जब आपकी इच्छा होगी दूसरे के लिए करने की। अगर आपको, कई लोग होते हैं आपकी लाइफ में जिनकी लाइफ में कुछ भी चल रहा हो आपको फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, चाहे वो आपके क्लोज वंस ही क्यों ना हो, बट आपको उतना उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी उतनी चाहत नहीं होती। तो ये काम वहां करेगा जहां आपकी चाहत होगी, जहां आप चाहते होगे कि सामने वाले की लाइफ में बदलाव आए, तो वहां पर आप इस जादू की छड़ी को, मैजिक वॉन्ड को यूज कर सकते हो। तो हम पढ़ते हैं आज के चैप्टर में। डे 24, द मैजिक वॉन्ड। ये देखिए, ये दिख रहा है ना? जैसे होता है ना, परियों के पास होती है एक छड़ी, है ना, मैजिशियंस के पास होती है, फेरीज के पास होती है। तो इसी तरह की, अगर आप खूब सारी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, और अगर अब तक आप करके आए होगे, तो वो पावर अब आपके अंदर आ जाएगी कि आप सिर्फ अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज कर सकते हो। और ये तभी आएगी जब आपने इसकी खूब सारी प्रैक्टिस की होगी। हम्म। पढ़ेंगे मानसू जी? जय जय सिया राम, मैम। यस। Have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? Well, today's magical practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. When you permanently want to help another person, you have immense power. Sorry. But when you direct that power with gratitude, ha- really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows देखो, where your अभी अभी तक हो सकता है ना हमारे मन में, जैसे अब हम कितने दिन से बुक कर रहे हैं, तो कई बार होता है ना कि हम जब दूसरों की तकलीफ देखते हैं, अपने लव्ड वंस को परेशान देखते हैं, तो हमको होता है कि हम इनके लिए क्या करें, हम इनके लिए कैसे कर सकते हैं, कैसे ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं, है ना? तो आज की जो प्रैक्टिस है वो आपको यही सिखाने वाली है कि आप ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर को अपने लव्ड वंस के लिए कैसे यूज कर सकते हो। अभी तक हम खुद के लिए यूज करते आए थे, पर अगर आपके पास सच्ची में मैजिक वॉन्ड हो, जिसकी हेल्प से आप दूसरों की मदद कर पाओ, तो क्या आप वो चाहते हो? पहले तो अपने आप से सवाल करना है कि डू यू रियली वांट टू हेल्प अदर पीपल? अगर आपकी चाहत है दूसरों को हेल्प करने की, तब आप ग्रैटिट्यूड की पावर को यूज करके दूसरों की मदद कर सकते हो। energy flows where your attention goes. And so when you direct the energy of gratitude toward another person's need, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy. And coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. People who wait for a magical wand fail to see that they are the magic wand. Thomas Leonard, personal development coach. ठीक है ना? अब हमने अभी तक पढ़ा है कि एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, है ना? जहां पर आपकी अटेंशन जाती है, जहां पर आपका फोकस जाता है, वहां पर सारी एनर्जी फ्लो करती है। हमने पढ़ा है अभी तक, इतने दिनों में हमने ये चीज सीखी है
कि जहां पर आपका फोकस होगा, अगर आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम्स पर है, सारी एनर्जी वहां आ जाएगी। अगर आपका फोकस ग्रैटिट्यूड पर है तो सारी एनर्जी वहां आ जाएगी। तो जहां आपका फोकस होता है, जहां आपकी अटेंशन होती है, वहां पर एनर्जी फ्लो करती है। तो जब हम ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को अब डायरेक्ट कर रहे हैं, उसको कहां लेकर जा रहे हैं, हमारा फोकस कहाँ है, दूसरे इंसान की नीड के ऊपर। अब उसकी नीड कुछ भी हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, मनी हो सकती है, करियर हो सकती है, कुछ भी हो सकती है दूसरे इंसान की नीड। तो जब हम अपना ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को वहां पर लेकर जाते हैं, तो हमारा फोकस वहां होता है, हमारा टेंशन वहां होता है, तो वो सारी एनर्जी वहां पर फ्लो करती है, और उसकी ग्रैटिट्यूड की मैजिकल पावर से उस इंसान के जीवन में बदलाव आने लगता है। अब जैसे बोला, जीसस जो है, जीसस क्राइस्ट, वो अपने हर मिरेकल से पहले ही थैंक यू बोलते थे। पहले क्यों बोलते थे? क्योंकि उनको पता था कि थैंक यू इज अ मैजिकल वर्ड, और ग्रैटिट्यूड में पावर है, शक्ति है। तो जो वो अभी मिराकल किया भी नहीं होता था, उससे पहले ही थैंक यू बोल के वहां पर फोकस ले आए, वहां पर अटेंशन ले आए, और ग्रैटिट्यूड की सारी पावर वहां पर वर्क करती थी, और वो मिराकल हो जाता था। ठीक है। अब जैसे थॉमस ल्यूनार्ड, जो बहुत बड़े एक पर्सनल डेवलपमेंट कोच रहे हैं, वो क्या बोलते हैं कि हम इंतजार करते हैं, हम इंतजार करते हैं कि कोई आएगा, हमारी मदद करेगा, हमारे हाथ में कुछ देकर जाएगा, उससे हम कुछ कर लेंगे। और हम ये भूल जाते हैं कि हमें किसी के आने की वेट नहीं करनी। ठीक है, हमें किसी का इंतजार नहीं करना। शक्ति, वो पावर, वो मैजिक, वो आपके अंदर ही है। वो सुप्त अवस्था में थी अभी तक। ठीक है, पर जब हम ग्रैटिट्यूड की इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप उस सोई हुई शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और जब आप उसको जागृत कर लेंगे, आप उस शक्ति को यूज करना शुरू करेंगे, तो वो शक्ति ना सिर्फ आपके लिए काम करेगी, वो आपके लव्ड वंस के लिए भी काम करेगी। हम्म। If you a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth, and happiness. To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now as you would when you heard the news that the person's health had been fully restored, it will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can be. हम्म। तो अब आप इस मैजिक वॉन्ड को, इस ग्रैटिट्यूड की पावर को अपने किसी भी फैमिली मेंबर के लिए, किसी भी फ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी जिसकी आप केयर करते हो, ठीक है, जो आपके दिल के करीब है, जिसकी आप मदद करना चाहते हो, और जिसके जीवन में कहीं कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कुछ ब्रेकडाउन है, वो फिजिकल हेल्थ में हो सकता है, उसकी फाइनेंशियल एरिया में हो सकता है, उसके वर्क एरिया में हो सकता है उसको किसी चीज को लेके स्ट्रेस हो, उसके रिश्तों में कुछ ब्रेकडाउन हो, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ना हो, ठीक है, उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, एनी इशू, ठीक है, कुछ भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, अगर आप चाहते हो, आप उसकी मदद करना चाहते हो, तो आप इस इनविजिबल फोर्स ऑफ ग्रैटिट्यूड को यूज कर सकते हो, उनकी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो अब मान लो आपको अपने लव्ड वन की हेल्थ के लिए इस मैजिक वॉन्ड को यूज करना है, तो आप कैसे करोगे? आपको इमेजिन करना है कि आपने ये वॉन्ड घुमाया, एक छड़ी घुमाई, आपने ग्रैटिट्यूड की पावर भेजी, ठीक है, आपने ग्रैटिट्यूड किया, एंड यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड फॉर द परफेक्ट हेल्थ, कि उनकी हेल्थ वापस से रिस्टोर हो गई है। आज जो वो अपनी हेल्थ में चैलेंज फेस कर रहे हैं, ब्रेकडाउन जो उनकी हेल्थ में हो रहा है, वो ठीक हो चुका है, उनकी हेल्थ वापस से रिस्टोर हो गई है, एंड यू आर सेइंग थैंक यू, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग, यू आर फीलिंग सो हैप्पी, क्योंकि आपके बहुत नजदीकी है, आपका करीबी है, आपका लव्ड वन है, आप चाहते हो उनको अच्छी हेल्थ में देखना। तो जब आप ये इमेजिन कर रहे हो कि उनकी हेल्थ अच्छी हो गई है, तो ऑब्वियसली आप कैसा फील करोगे?
अगर आपका कोई लव्ड वन आज बहुत तंग हो रहा है, अपनी हेल्थ से बहुत ज्यादा परेशान है, तो आप चाहोगे ना कि वो अच्छा हो जाए, वापस से एनर्जेटिक हो जाए। और जब वो अच्छा हो जाएगा तो हाउ विल यू फील, आपको कैसा महसूस होगा? तो आपको वो फीलिंग लेकर आनी है अंदर, ग्रैटिट्यूड करते हुए वो फीलिंग को अंदर लेकर आना है, एज इफ वो उसकी हेल्थ वापस आ गई है। तो हमेशा हम बोलते हैं कि विजुअलाइजेशन वर्क करता है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में हम अपने सबकॉन्शियस को जो इमेज दिखाते हैं वो बहुत जल्द रियलिटी में हो जाती है। तो आपको सिर्फ एक मूवी क्रिएट करनी है, और मूवी में कौन होगा? मेन हीरो आप होगे। मेन हीरो दूसरा इंसान नहीं होगा, मेन हीरो आप हो। आपका उस मूवी में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपने मान लो अपने लव्ड वन की हेल्थ के लिए किया, तो अब आप अपनी आंखें बंद करके एक मूवी क्रिएट कर सकते हो, विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि उस इंसान की हेल्थ ठीक हो गई। अब आपको कैसे पता चल रहा है उसकी हेल्थ ठीक हो गई? हो सकता है वो आपके साथ ही रहते हो, ठीक है, हो सकता है वो थोड़ा सा दूर रहते हो, वो आपको कॉल करके बता रहे हैं, या हो सकता है वो आपसे मिलने आए हो आपके घर, वाओ आपको आकर बता रहे हैं। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, आप क्या कर रहे हो उस समय, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, अब वो आपको क्या बता रहे हैं, आप उनको क्या बता रहे हो, तो वो आपकी क्रिएटिविटी है, आप उसको कैसे क्रिएट करते हो। बस वो आपको, जब आप आंखें बंद करके फील करो तो आपको खुशी महसूस होनी चाहिए, ठीक है ना, कि आपको खुशी महसूस हो रही है कि वो ठीक हो गए हैं, उनकी हेल्थ रिस्टोर हो गई है। तो बस इतना करना है और थैंक यू करना है। बाकी फिर वो मैजिकल पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड अपना काम खुद करेगी, क्योंकि वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज वर्किंग, तो वो ऑटोमेटिकली अपना काम करेगा। To wave your magic, to wave your magic wand to help someone you love with their health, follow the same magical practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done, and you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. If a ऐसे ही वेल्थ के लिए, अगर आपको मान लो किसी की वेल्थ के लिए करना है, तो सेम प्रोसेस है, विजुअलाइजेशन ही करनी है, आपको एक मूवी क्रिएट करनी है, और अच्छा फील करना है, ग्रेटफुल फील करना है कि उनकी हेल्थ, उनकी वेल्थ जो उनको चाहिए थी वो उनको मिल गई है। इट इज डन, एंड यू आर जस्ट सेइंग थैंक यू, एंड यू आर फीलिंग हैप्पी। if a person you know is going through a tough time, but you don't know that specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for their happiness or for their health, wealth, and happiness together. ठीक है, अब मान लो आपको एग्जैक्टली नहीं पता, आपको इतना पता है कि हाँ वो ना परेशान है, उनकी लाइफ में कुछ तो चल रहा है, शायद उन्होंने क्लियरली आपको बताया नहीं है, बट वो आप वो आपके इतने करीब हैं कि आपको उनको ऐसा देख के दुख होता है, तकलीफ होती है, और आप चाहते हो कि वो वापस अपने जीवन में खुश हो जाएं, ठीक है। तो आपको नहीं पता कि उनकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्थ में हो, थोड़ा पैसों की हो, कुछ रिश्तों की हो, वो बस परेशान है, आप चाहते हो वो खुश हो जाएं। तो आप जो चाहते हो आप उसके लिए वैसी विजुअलाइजेशन खुद से क्रिएट कर सकते हो। बस उसमें आपको क्या देखना है? एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट में आप क्या देखना चाहते हो? कि वो इंसान खुश है, हेल्दी है, स्वस्थ है, पैसा है, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा है, यही एंड रिजल्ट होगा। अपने क्लोज वन के लिए हम यही तो चाहेंगे ना, कि वो अच्छी लाइफ जिए, खुश रहें, अपना उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो, उनके रिश्तों में प्यार हो, पैसा उनके पास उतना हो कि वो अपनी सभी चीजों को अपनी इच्छा अनुसार पूरा कर पाए। तो यही चाहते हैं हम। तो आप वो एंड रिजल्ट देखो, एंड बी ग्रेटफुल एंड फील द हैप्पीनेस, इतना करना है बस। Today, choose three people you care about who are correctly in need of health, wealth, or happiness, or all three. Get a photograph of each person if you have one, and keep the photographs in front of you while doing this practice. Take the first person, hold their photograph in your hand, then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. ठीक है ना?
तो अब आपको पहले तो 3 लोगों को चुनना है, ठीक है? 3 लोग जो आपके करीबी हैं, आपके क्लोज हैं, और आप चाहते हो कि उनके जीवन में अच्छा बदलाव आए, ठीक है? चाहे वो हेल्थ में हो, वेल्थ में हो, रिश्तों में हो, हैप्पीनेस में हो, जिस भी चीज में हो। तो आपको पहले 3, अगर आपको लगता है नहीं 3 नहीं है, 1 है, 2 है, आपकी चॉइस है, ठीक है? तो मतलब 3 है, मैक्सिमम 3 एक टाइम में, 3 से ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं लेने, एक टाइम में 3 से मैक्सिमम, ठीक है? तो पहले तो आपको वो 3 चुनने हैं, उसके बाद आपको उन तीनों की फोटोग्राफ चाहिए। अब फोटोग्राफ उनकी इंडिविजुअल होनी चाहिए या आप साथ में हो, बस, इससे ज्यादा नहीं। ग्रुप फोटोग्राफ मत लेना, ठीक है? कोई भी ग्रुप फोटोग्राफ नहीं लेनी है। या तो वो इंसान इंडिविजुअल खाली वो हो, या फिर आप हो साथ में, बस, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? तो अब क्या करना है, आपने पहले एक इंसान की फोटोग्राफ लेनी है, और आप जो भी उनके जीवन में चाहते हो, जिस भी एरिया में आप चाहते हो, आप आंखें बंद करके उसको विजुलाइज करना है। अब विजुलाइज करते हुए आपको खाली ये नहीं देखना कि वो इंसान हेल्दी हो गया है, आज वो बहुत डिप्रेस्ड है, कल को वो बहुत अच्छा हो गया है, मूड अच्छा है, नहीं। वो हो गया है, बट आपका उस पिक्चर में होना बहुत जरूरी है। उस विजुअलाइजेशन में आपका होना बहुत जरूरी है कि चलो आज वो शायद डिप्रेस्ड है, बट वो अच्छा हो गया, तो आप साथ में हो, तो आप दोनों क्या कर रहे हो, ठीक है? आप उसको किस तरह से देख रहे हो, आपका होना, आप क्या कर रहे हो, उसको किस तरह से देख रहे हो, वो आपको क्या बता रहा है, आप उससे क्या बातें कर रहे हो, जो भी है, आपको अपना उसमें इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इमोशंस तभी क्रिएट होते हैं, फीलिंग्स तभी क्रिएट होती हैं जब आप उस मूवी में होते हो। खाली जब हम दूसरे के लिए करते हैं तो वो उसमें उतनी फीलिंग्स जनरेट नहीं होती। तो इसलिए खुद को इन्वॉल्व करना उस मूवी में बहुत जरूरी है। Open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic word thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, or happiness, or whatever combination they need. Thank you for dash name, health, wealth, or happiness. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same 2 steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth, or happiness to all 3 people. तो 1 बाय 1 करना है, ठीक है? पहले एक इंसान की लेनी है, फिर सेकंड की लेनी है, फिर थर्ड की लेनी है। और जब फर्स्ट की कर लेंगे, करने के बाद, विजुअलाइजेशन करने के बाद, आपको 3 टाइम्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर उन इंसान का नाम लेकर उनकी जिस भी चीज के लिए आपने किया है वो आपको मेंशन करना है। Using You can also use this powerful practice when you are walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health, or wealth. Imagine you have a magic wand and in your mind wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, and happiness. And know now that you have set a real force of energy into motion. ठीक है। तो जैसे आप कहीं जा रहे हो, कहीं वॉक कर रहे हो, सड़क से जा रहे हो, और आपको कोई दिख रहा है ऐसा इंसान जो आपको देख के ही लग रहा है कि इसको बहुत जरूरत है, इसको हेल्थ की जरूरत है, या इसको पैसे की जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, तो आप उस समय भी इस मैजिक, तो वो इट इज सेम लाइक मैजिक डस्ट, जैसे मैजिक डस्ट देते हैं ना दूसरे लोगों को, उसी तरह आप चाहे उसको मैजिक डस्ट नाम दे दो, चाहे मैजिक वॉन्ड दे दो, पर्पस ये है कि आपको उसको ब्लेसिंग्स देनी है, और उस इंसान को इस तरह से देखना है कि उसको वो चीज मिल गई है जिसकी उसको जरूरत है, और वो अपनी लाइफ में खुश है, और आप उसको देख के यू आर ऑल्सो फीलिंग गुड। Using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. And one of the magical things about it is that the health, wealth, and happiness you permanently wish for others, you also bring to yourself. तो अभी तक क्या होता है कि भाई अपने लिए तो हर कोई जीता है ना? अपने लिए तो हर कोई करता है, तो वो तो नॉर्मल सी बात है। मजा तो उसमें है ना जब आप दूसरों के लिए करो। और बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन का क्या मतलब है? एक ह्यूमन है, देखो जानवर भी दूसरों की मदद कर देते हैं, हम तो इंसान है, हमको बुद्धि दी है ईश्वर ने। तो और ये जो बुद्धि हमें दी है, इसके होने के बावजूद भी अगर हम दूसरे लोगों की मदद नहीं कर रहे, तो ह्यूमन होने का फायदा क्या हुआ फिर? इंसान बनने का फायदा क्या हुआ? तो अगर आपको ये जन्म मिला है, मनुष्य रूप में आप पैदा हुए हो, इस धरती पर आए हो, तो आपको दूसरों की मदद करने का जब जब मौका मिले,
जब जब आप कर पाओ तो आपको जरूर करना चाहिए। ठीक है। सारे स्क्रिप्चर्स यही बात बोलते हैं, मैजिक बुक यही बात बोलती है, हर कोई यही बात बोलता है, हेल्प अदर पीपल, गिव ब्लेसिंग्स टू अदर पीपल, यही कहा जाता है, क्योंकि जो आप देते हो वो लौट कर आता है। आज आप दूसरे के लिए दुआएं दे रहे हो, आप उनके लिए मैजिक वॉन्ड कर रहे हो या मैजिक डस्ट कर रहे हो, आप उनके लिए खुशियां मांग रहे हो, उनकी हेल्थ मांग रहे हो, उनके लिए पैसा मांग रहे हो, उनके लिए खुशियां, उनके करियर के लिए ग्रोथ मांग रहे हो, सक्सेस मांग रहे हो, जो भी आप दूसरों के लिए विश कर रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं लौट कर आपके पास आएगा। आज आप जाने अनजाने अगर दूसरों को देख के जेलस फील कर रहे हो या दूसरों को इल फीलिंग सेंड कर रहे हो, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए, इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो इसके साथ भगवान और भी बुरा करे, कौन सी एनर्जी क्रिएट कर रहे हो आप? दूसरे तक वो जाएगी नहीं जाएगी नहीं पता, पर वो आपके पास लौट कर जरूर आएगी, ये गारंटी है। ठीक है। तो चॉइस हमेशा हमारे पास है, पावर ऑफ चॉइस हमेशा आपके पास है। तो आप क्या चूज करते हो? और दूसरों को देने में जो खुशी है ना, वो लेने में नहीं है। और ये आपको शायद धीरे 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 प्रैक्टिस करने से समझ में आएगा। तो अभी जब तक समझ में नहीं आता, जब तक फीलिंग भी नहीं आती, कोई बात नहीं, उसको टास्क समझ के करना शुरू कर दो, करने के लिए करना शुरू कर दो, बट स्टार्ट डूइंग। करते करते फीलिंग्स अपने आप आने लगेंगी। Magic practice number 24. The magic wand. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, choose three people who you care about, and who you would like to help with more health, wealth, happiness, or all three. Third, if you have them, collect a photograph of each of the three people and keep it in front of you while doing the magic wand practice. Fourth, take one person at a time and hold their photograph in your hand, close your eyes, and for 1 minute visualize the person's health, wealth, or happiness has been fully restored and you are receiving the news. Fifth, open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words slowly. Thank you, thank you, thank you for dash name, health, wealth, or happiness. Sixth, as you finish with one person, move on to the next person and follow the same two steps until you have finished the magical wand practice for all three people. Seventh, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, man. थैंक यू मांशु जी, थैंक यू फॉर सपोर्ट। हम्म। समझ में आया? कितना प्यारा सा चैप्टर है। दूसरों के लिए करना है ना, अपने लिए तो हम अभी तक कर ही रहे थे, जीवन जिंदगी भर किया ही ये है, अपने लिए ही सोचा है, अपने लिए किया है, स्वार्थी हो जाते हैं हम। अभी भी हैं शायद, अभी भी उस लेवल तक तो नहीं पहुंचे हैं, बट ठीक है, शुरुआत कर सकते हैं ना, कहीं से तो शुरू करेंगे, एक स्टेप तो लेना शुरू करो, धीरे धीरे अपने आप वो जर्नी में आप आगे बढ़ते जाओगे। अभी शुरुआत करो, अभी सिर्फ स्टेप लो, ठीक है, पहला स्टेप, क्योंकि 500 सीढ़ी चढ़नी है तो पहली सीढ़ी पे चढ़े बिना 500 तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है ना, पहली सीढ़ी पे तो चढ़ना ही पड़ेगा। तो आप अभी बस वो चढ़ना शुरू करो, धीरे 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 जब आप अपनी लाइफ में बदलाव देखोगे ना, आप खुद ही ऊपर चढ़ते चले जाओगे। हम्म। तो ये चैप्टर आप करना शुरू करो, दूसरों की मदद करना शुरू करो, दूसरों के लिए ग्रैटिट्यूड करो, उनके जीवन में खुशियां आए उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, एंड आपके जीवन में तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आ ही जाएगा, उसकी चिंता मत करो। Yes. Any question related to today's practice? किसी का कोई एक्सपीरियंस, कोई को शेयर करना चाहेगा? मैडम, हम्म। हम्म मेरा जो चेक थी वो कंफर्म हो गया। ओह वाह, वेरी गुड। चेक बहुत कंफर्म हो बढ़िया, गया, लॉट्स एंड उसके लिए लॉट्स। आपको थैंक यू, थैंक यू। वो अरे जो चेक बहुत। में लिखा थी, वो जो हम्म। चेक में जो अमाउंट लिखी थी वही हम्म। सही मिल गया, वही वेरी अमाउंट मिल गुड। गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सो हैप्पी फॉर यू, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू। मे आपके और भी चेक्स सब फटाफट पूरे होते जाएं, जो आप चाहते हो वो आपका फटाफट पूरा होता जाए।
सो आप थैंक थोड़ा यू सा मैम, शेयर थैंक यू। करेंगे कि आपने क्या लिखा था, आप क्या पाना चाहते हैं, अगर इफ यू फील कंफर्टेबल। मैं ओनली 7,000 लिखी थी। हम्म। 7,000 वही मिल गया। हम्म। वही अमाउंट हम्म। मुझे मिल गया। वो ओके। दो तो दिन आप, पहले मिल गया। और आप क्या लेना चाहते थे उससे? उसे एक साइकिल लेना था। ओके। तो अब आप वो लेना जरूर। हाँ हाँ। ठीक है, वो जिस चीज वो के जो, लिए भी आपने लिखा था ना, वो आप जरूर लेना। हाँ वो ईद का छुट्टी है, उस पर जाएंगे तभी हम्म। लेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अब आप अपना नेक्स्ट चेक बना लेना साथ साथ। ठीक है ना, क्योंकि अब आपके ठीक है। माइंड को एक बिलीव हो गया कि हाँ देखो, मैंने एक चेक बनाया था, मेरा वो चेक फुलफिल वही सेम अमाउंट का हो गया जो मैंने डाला था। तो हम ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करते हैं छोटा अमाउंट डाल के, है ना, हम ही, क्योंकि अभी हम्म हमारा माइंड उतना विकसित नहीं होता, हमें लगता है पता नहीं कैसे होगा, कैसे कहाँ से हम्म। होगा, कैसे होगा, बट हो गया ना। अब हो गया एक बार को, तो अब माइंड एक्सेप्ट कर लेगा कि ये कर लिया तो और भी कर लेगा, और भी करेगा यूनिवर्स, है ना। तो अब आप अपना नेक्स्ट चेक भी ना साथों साथ बना लेना। वो खोल, इसके बाद वो जो टारगेट फुल होगा उसके बाद लिखेंगे। हाँ, आपका, आपको जब आपका जो आपने चेक लिखा था, अब आपका मैनिफेस्ट हो गया ना, वो पैसा आ गया आपके पास, पैसा है आ ना, गया। पैसा आ हम्म। गया। अब आप उस पैसे से जो भी आपने लेना था वो ले लेना। हाँ। हाँ, और लेने और के बाद ही फिर लिखूंगा। हाँ, तो आप, कोई लेने, बात नहीं, आप उसको पहले भी लिख लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परसों हाँ नवरात्रि ठीक है, स्टार्ट ठीक। है, परसों लिखना आप, ठीक है। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक है मैम। हम्म। ओके मैम, थैंक यू। ओके, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। यस। एनीबडी एल्स, किसी की और कोई शेयरिंग, कोई एक्सपीरियंस? यस सीमा जी, आज बहुत दिन बाद दिखे आप, वी वर मिसिंग यू। हेलो मैम। मैम यस। एक्चुअली मेरी ननन की मैरिज थी, वहां बिजी थी मैं। ओके सॉरी। ओके। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो भी जरूरी है, फैमिली गेट टुगेदर्स होती है। यस। ना पूरा हुआ भी, मैं ना अपने मम्मा के साथ कहीं जाना चाहती थी, मैंने आपको पहले भी बोला था जब हाँ। मैं लिख रही थी। तो हम्म। हमारी अयोध्या की तो कैंसिल होगी, तो अचानक ना मेरी ननन के बेटे की मैरिज ना दिल्ली थी। तो हम्म। हमारा प्लान वृंदावन का बन गया, और हम हम्म। सारी फैमिली वृंदावन गए मैम। बड़ी मेरी चलो, अच्छी विश पूरी हुई ये वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, आपकी देखो, आपकी विश थी कि मैं फैमिली के साथ जाऊं, है ना, वो आपकी विश थी। अब डेस्टिनेशन कोई भी हो, फैमिली का साथ मिल गया ना आपको। और हो भी आप स्पिरिचुअल जगह गए भाई, चाहे आप अयोध्या जाओ, चाहे वृंदावन जाओ, चाहे माता रानी के जाओ, कहीं भी जाओ, है ना, बट आप फैमिली के साथ एक स्पिरिचुअल जगह पर हो आए हैं, तो आपकी वो विश पूरी हो ही गई। और मैडम मम्मा को साथ लेके गए, ननन की फैमिली भी थी, हम 15-16 जने थे, बहुत इंजॉय किया हमने। और बहुत बढ़िया। मैडम वृंदावन में आप ना बांके बिहारी के मंदिर बहुत रश होता है। तो हाँ। पहले मिस आ गए। तो फिर हम्म। हमने एकदम सोचा कि हम क्या करें, फिर मेरे मामा जी का बेटे है, वो जज है। तो फिर हम्म। उनको बोला, मैडम हमारे डायरेक्ट दर्शन भी वहां हुए, वाओ। बहुत वाओ, बहुत। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्योंकि बांके बिहारी जी मंदिर में मैंने बहुत लोगों से सुना है, अभी मेरी भी एक कजन होकर आई है, तो अभी 2-4 दिन पहले ही गई थी वो भी। और वो यही बोल रही थी कि इतना रश होता है कि भाई धक्कों से ही आगे पहुंच जाते हैं, खुद तो चल ही नहीं पाते हैं, धक्के ही आगे पहुंचा देते हैं, इतना रश होता है। लगे बस हम अंदर गए, हमें स्पेशल लेके गए, और स्पेशल हम फटाफट बाहर भी आ गए, और बड़ा मतलब कि बढ़िया हुआ। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो यही बोलते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड यूज करने शुरू करते हो ना, तो यूनिवर्स आपको ना वीआईपी ट्रीटमेंट दिलवाना शुरू करता है ना, तो यू बिकम अ वीआईपी। आप जहां भी जाते हो आपको अलग से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, और वो यूनिवर्स आपके लिए सब रीअरेंज करता है, वो कैसे करता है, वो उसकी लीला वो ही जाने, हम नहीं समझ सकते। वो पर आपके लिए सब रीअरेंज करेगा, अगर आपको फेथ है, अगर आपको ट्रस्ट है तो। हाँ, बिल्कुल मेरे तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कीप आपके डूइंग योर साथ प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिसेस करते रहो, स्टे इन गुड एनर्जी, और सब कुछ आपका मनचाहा आपको मिलता रहेगा। मैंने स्पेशल इसलिए टेंशन लगाया, मैं तो मैडम को बोलूंगी मेरा फर्स्ट तो पूरा हो गया कि मैं मम्मा के साथ जाना चाहती थी कहीं। वेरी तो गुड, उसको टिक लगा देना अपनी विश लिस्ट में से ना, उसको टिक जरूर करना। ठीक है। ठीक हाँ। ठीक। हाँ। और आपके बाकी भी सब पूरे होंगे धीरे धीरे, डोंट वरी, सब सपने आपके, सब विश आपकी पूरी होंगी। और जब भी किसी की कुछ विश मैनिफेस्ट होती है, प्लीज डू कम एंड शेयर, ठीक है। अगर सेशन में नहीं आ रहे, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, ग्रुप में शेयर कर सकते हो, जिससे और लोगों का भी बिलीव बढ़ता है ना। जब हम अपने को पार्टिसिपेंट्स की विशेष पूरी होती देखते हैं, तो हमारा भी बिलीव बढ़ता है, हमारा भी फेथ बढ़ता है।
हम्म तो मैम यस। एनी अदर शेयरिंग, किसी की और कोई शेयरिंग, किसी का कोई डाउट? ओके, चलिए फिर हम मैजिक डस्ट करते हैं। आज हम मैजिक डस्ट में सीमा जी को ही चूज करते हैं। चलो, अब बहुत टाइम से सीमा जी को नहीं मिली मैजिक डस्ट। हम्म चलिए, सब लोगों को सीमा जी स्क्रीन पर दिख रहे हैं? तो आज हम सब लोग, सबके चेहरों पर स्माइल, सबके दिलों में प्यार, आज हम सब लोग दिल में प्यार भरकर सीमा जी को खूब सारी मैजिक डस्ट देने वाले हैं। ठीक है, एवरीबडी गेट रेडी। आज हम सब मिलकर सीमा जी को खूब सारी मैजिक डस्ट दे रहे हैं, जिससे कि सीमा जी के जीवन में खूब सारी खुशियां आ रही हैं। उनके सभी सपने बहुत खुशी खुशी पूरे हो रहे हैं। उनकी सभी विश लिस्ट, जितनी उनकी विशेज हैं, एक एक करके उनकी आंखों के सामने पूरी होती जा रही हैं, और वो उसको देख के बहुत खुश हैं। इस मैजिक डस्ट से उनकी हेल्थ दिनों दिन बहुत अच्छी होती जा रही है, उनका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है, वो अपने सभी कामों को पूरी एनर्जी के साथ बहुत खुशी खुशी कर पाती हैं। इस मैजिक डस्ट से उनके रिश्तों में खूब सारा प्यार बढ़ रहा है। वो जहां भी जाती हैं उनको खूब प्यार मिलता है, आदर सम्मान मिलता है। और इस मैजिक डस्ट से पैसा तो उनके जीवन में एफर्टलेसली फ्लो कर रहा है, वो भी सभी दिशाओं से। और उस पैसे से वो अपनी पसंद की सभी चीजों को ले पा रही हैं, अपनी सभी सपनों को पूरा कर पा रही हैं, सभी इच्छाओं को पूरा कर पा रही हैं। और इस मैजिक डस्ट से वो अपने जीवन में बहुत खुश हैं। और हम सब देख पा रहे हैं कि सीमा जी के ऊपर गोल्डन कलर की, सुनहरे रंग की मैजिक डस्ट लगातार गिरती जा रही है, गिरती जा रही है, गिरती जा रही है। और सीमा जी उस मैजिक डस्ट की बारिश में पूरी सराबोर हो चुकी हैं। Magic dust, magic dust, magic dust. Lots and lots of blessings. Everybody take a deep breath in and release. Thank you, everyone. Thank you for your participation. थैंक यू मैम। ठीक है, तो चलिए अब अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एवरीडे अपना टास्क करते रहिए। स्टे इन गुड एनर्जी, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। सी यू ऑल टुमारो। लव यू ऑल। थैंक यू मैम। वेलकम।